अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की वीडियो जी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसका टॉपिक है 10 थिंग्स दैट गॉर्जियस गर्ल्स ऑलवेज डू। सबसे पहले यहाँ पे बात, अच्छा, ज़ाहरी खूबसूरती और बहुत खूबसूरत कपड़े और बहुत खूबसूरत मेकअप तो बहुत बाद में आ जाता है। सबसे पहले जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कॉन्फिडेंस। ठीक है जी, कॉन्फिडेंस जिस लड़की में होता है ना वो ऑटोमेटिकली बहुत ग्रेसफुल लगनी शुरू हो जाती है, बहुत प्यारी लगनी शुरू हो जाती है। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जिससे अच्छा बंदा ना मुतासिर हो जाता है। इसलिए मैं अपनी बहन फातिमा को भी कहती होती हूँ, मैं फातिमा कहती थी, फातिमा जिससे भी बात करो, बेशक कोई बहस हो, कोई बात हो, कोई किसी किस्म की तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हो, हमेशा आई कांटेक्ट करना है, आंखों में आंखें डाल के बात करनी है। जब आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं ना तो आपको जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है और सामने वाले सा इंटरेक्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। इंसान ये नहीं समझता कि इसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, बात कर नहीं सका, बेशक अंदर से फटी हो जाए इंसान की, बेशक कोई आर्ग्यू क्यों ना कर रहे हो, लड़ाई क्यों ना हो रही हो, बहस क्यों ना हो रही हो और अंदर से बिल्कुल आप लोग मतलब के ख़त्म हो रहे हो, लेकिन फिर भी आई कांटेक्ट नहीं छोड़ना। आई कांटेक्ट एक ऐसी चीज़ है, मैं आप लोग करके देखिएगा, ठीक है जी। आई कांटेक्ट से इंसान की पूरी पर्सनैलिटी में एक कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है, उसकी बात करने में कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है, उसके लफ्ज़ों में कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है। उसके जो लफ्ज़ होते हैं ना, अगर इधर उधर देख के लफ्ज़ बोल रहे हैं तो उतनी पावरफुल नहीं होंगे उसके वर्ड। जब आई कांटेक्ट करके उसके लफ्ज़ मुंह से निकलेंगे ना तो वही वर्ड्स बहुत पावरफुल होके उस दूसरे आदमी के ऊपर गिर जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे डरी सहमी और शाय लड़की अच्छी लगती है। देखो, शर्माना, हम क्यों शर्माए सबके आगे? जिसके आगे शर्माने हम तो सिर्फ उसके आगे शर्माएंगे ठीक है ना। इसलिए कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट से आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा ना निखार पैदा होता है। अगले बंदे को भी पता हो कि इसको कुछ हमने कहना नहीं है, इसको हमने ऐसी वैसी बात करके जाना कहाँ है। जो बंदा जितना इधर उधर देख के अपना कॉन्फिडेंस लूज करेगा, लोग उसको और कॉन्फिडेंस लूज करने में लग जाएंगे। इसलिए जिस बंदे में कॉन्फिडेंस होगा, प्रॉपर्ली अपनी बात को रख सकेगा, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आंखों में आंखें डाल के रख सकेगा, ऑटोमेटिकली हसीन, खूबसूरत और उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगनी शुरू होती है। पहला पॉइंट है ये लड़कियों। और चलें जी, अब दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। पहला पॉइंट तो हो गया अंदर के कॉन्फिडेंस और अंदर की खूबसूरती जो बाहर की तरफ आएगी। अब हमने अपने बाहर को भी खूबसूरत करना है। अच्छा, कुछ यहाँ पे लड़कियां कहेंगी कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता। क्यों भी टाइम क्यों नहीं होता? खाने का टाइम होता है, सोने का टाइम होता है, जागने का टाइम होता है, तो इसका भी टाइम निकालना है। आप लोग ने अपने लिए भी टाइम निकालना है। छोटी छोटी बातें जिसको करने से आप लोग की जिंदगी में बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स आ जाएंगी। सेकंड पॉइंट ये है कि हम लोगों ने हमेशा अपने बाल बांध के सोने हैं, कभी भी खुले बाल नहीं छोड़ने हैं, कभी भी पोनी टेल नहीं करनी है, हमें चुटिया करनी है और सोना है। मैंने इतने बाल अपने छोटे कर लिए थे दायम के बाद, उस पर काटे भी मैंने इतने ज़्यादा खुद, और फिर मेरे बालों की ग्रोथ इतनी अच्छी हो गई है सिर्फ चुटिया करने की वजह से। मैं टाइट चुटिया करती हूँ और सोती हूँ, बाल खुले बिल्कुल नहीं छोड़े। खुले बाल तो इतने डेंजरस होते हैं, इतने टूटते हैं और इतने रगड़ रगड़ के रफ हो जाते हैं बाल। इसलिए सेकंड पॉइंट ये है, हम लोगों ने हमेशा सोते वक्त चुटिया करके सोनी है, ठीक है जी। तीसरा पॉइंट है जी, हम लोगों ने मुंह धो के सोना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुझे पता है आधे लोग सुस्ती वैसे मुंह नहीं धोते हैं, ऐसे ही सो जाते हैं। बेशक मेकअप किया हो या ना मेकअप किया हो, या सिर्फ सनब्लॉक ही क्यों ना लगाया हो, मुंह धोना बहुत जरूरी है। देखो, वॉशरूम तो जाना ही जाना होता है, ये तो कोई नहीं कह सकता कि हम वॉशरूम जाए बगैर सो जाते हैं। साथ ही सिंक होते हैं, दो बंदा फटाफट हाथ मार लेते हैं। इसकी एग्जाम्पल मैं ऐसे देती हूँ। देखो, एक एप्पल है, उसको हमने फ्रिज में रखा है, और एक एप्पल है उसको हमने रखा है बाहर। जो फ्रिज में रखा है ना, उसकी एजिंग भी लेट होगी, उसकी फाइन लाइंस भी लेट पड़ेंगे, उसके रिंकल्स भी लेट आएंगे। जो बाहर पड़ा हुआ है उसकी फाइन लाइंस, रिंकल्स और एजिंग बहुत जल्दी आ जाएगी। यही हिसाब स्किन का है, इसलिए मुंह धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला पॉइंट है जी, शदीद सुस्त लड़कियों के लिए। आधी लड़कियां सुन के ये हंसेंगी कि सुबह उठ के भी कुछ लोग मुंह नहीं धोते हैं। बहुत गलत करते हैं आप लोग। पिगमेंटेशन हो जाती है, पोर्स खुल जाते हैं, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, सब कुछ आ जाते हैं ठीक है जी। इसलिए सुबह उठ के मुंह धोना बहुत जरूरी है। सपोज आपने रात को नाइट क्रीम लगा ली, ठीक है, उसके बाद कोई भी सीरम लगा लिया, नाइट क्रीम लगा लिया, आप लोग सो गए। अब सुबह उठ के मुंह धोना कंपलसरी हो गया आप लोग के लिए, क्योंकि सारी रात उसने अपना असर दिखाया है और वो लगा रह जाता है, ठीक है ना। उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ काफ़ी देर के लिए लगी रहे असर नहीं करती, वो फिर उल्टा नुकसान करना शुरू होती है। सुबह उठ के मुंह लाजमी धोना है, और ताकि आप लोग फ्रेश हो जाए, आप लोग की आंखें भी खुल जाए, ठीक है जी। ये अगला पॉइंट है जी, हमें हफ्ते में 2 दफ़ा एक्सफोलिएशन करनी चाहिए। जिनकी सेंसिटिव स्किन है वो 1 दफ़ा सिर्फ करेंगे, जिनकी नॉर्मल स्किन है वो 2 दफ़ा करेंगे, ठीक है।
एक्सफोलिएशन से होता क्या है, जो हमारी डेड स्किन होती है ना वो ऊपर आ जाती होती है। एक्सफोलिएट करना बहुत ज़रूरी है, वरना बम्पी जो होती है ना, बम्पी स्किन बन जाती है, फिर रफ हो जाती है, यहाँ खुश्की आ जाती है और इधर खुश्की थोड़ी सी आ जाती है, उसको हमें एक्सफोलिएट करना बहुत ज़रूरी। और एक्सफोलिएशन का सबसे पहला पॉइंट ये, हमने सर्कुलर मोशन में एक्सफोलिएट करना है, पानी लगा के करना है, रगड़े नहीं मारनी, गड़गड़ नहीं करना, ठीक है। अच्छी तरह पानी लगा के सर्कुलर मोशन में हमने एक्सफोलिएशन करनी है, ताकि सर्कुलर मोशन में आराम से मुलायम तरीके से हमारी जो डेड स्किन है ना सारी ख़त्म हो जाए। ज़्यादा नहीं करनी, और हफ्ते में 1 दफ़ा सेंसिटिव, 2 दफ़ा नॉर्मल स्किन वाले एक्सफोलिएशन इज मस्ट। अगर एक्सफोलिएशन हुई होगी तो आप लोग की बेस बहुत अच्छी लगेगी, वरना कहीं से फट जाएगी, कहीं से उतर जाएगी, कहीं लगी रह जाएगी, कहीं ज़्यादा लगेगी, कहीं कम लगेगी। इसको जिसको कहते होते हैं डब खड़ब्बी सी बेस ले, कहीं से ग्रे हो जाएगी। इसलिए आप लोग एक्सफोलिएशन करके देखिएगा। जिनकी बेस सेट नहीं ना होती वो हल्के हाथों से एक्सफोलिएट करें, फिर कोई मॉइस्चराइजर लगाए और फिर बेस अप्लाई करें। बेस के अंदर थोड़ा सा मॉइस्चराइजर बेशक ऐड कर ले और फिर लगाए, मतलब बिल्कुल परफेक्ट बेस लगेगी, ठीक है जी। एक्सफोलिएशन इज मस्ट। ये पॉइंट जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सब औरतों के लिए जिनकी प्रेगनेंसी में लाइंस पड़ना शुरू हो जाती है। मेरे कभी भी लाइंस नहीं पड़ी, मेरी गर्दन लाइंस वाली है ही नहीं। दाइम की दफ़ा क्या हुआ था, 7th और 8th मंथ में मेरी ना 2 लाइंस यहाँ पे पड़ना शुरू हो गई। तो फिर मैंने डॉक्टर का, मैंने कहा ये मेरे क्यों पड़ रही हैं? डॉक्टर ने कहा पड़ जाती है, अक्सर प्रेगनेंसी में पड़ जाती होती हैं, तभी आप लोग को कवर कर लेनी चाहिए। बाद में थोड़ा मुश्किल होता है, पक्की हो जाती है। इसके लिए क्या करना चाहिए, स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। उठ के सुबह उठ के 1 2 30 तक यहाँ काउंट करना है, 30 तक यहाँ इस पॉइंट पे प्रेशर देना है, ठीक है। इस पॉइंट पे प्रेशर, ये देखिए प्रेशर आना चाहिए फुल सख्त। 30 तक यहाँ, 30 तक यहाँ। 1 मिनट आप ये ऐसे स्ट्रेचिंग कर लें, सारी फाइन लाइंस खत्म हो जाए। और मुझे स्ट्रेचिंग करने से इतना सुकून आता था, जो मुंह का सूजापन होता था वो मेरा खत्म हो जाता था और एकदम फ्रेशनेस आ जाती थी एकदम स्ट्रेचिंग करके। अगला पॉइंट है जी उनके लिए जिनके बाल डाई करके तबाह बर्बाद हो गए हैं। क्या होता है, डाई नीचे आ जाते हैं, नीचे से सूखे सड़े हो जाते हैं बाल, और ऊपर से नया बाल निकलना शुरू होते हैं, वो फ्रेश होते हैं। अब आप लोगों को सबसे पहले मैं नीचे से अपने बाल दिखाती हूँ टेक्सचर वाइज। ये देखिए, जब से मैंने ये टिप इस्तेमाल करनी शुरू की है ना, जो नीचे वाले मेरे सूखे से झाड़ियों जैसे बाल हो जाते थे वो बेहतर होना शुरू हो गए हैं। चुटिया करती हूँ, चुटिया सपोज यहाँ पे मैंने पोनी किया ना, इस ये जो नीचे रह जाता है हिस्सा, इधर मैं ऑयल लगा लेती हूँ। एक दिन ऑयल लगा लेती हूँ, एक दिन एलोवेरा जेल लगा लेती हूँ। और मज़े की बात यह है कि रात को लगाती हूँ, सुबह उठ के पता ही नहीं होता एलोवेरा जेल कहाँ गई और ऑयल किधर गया। इतने ड्राई बाल होते हैं, सारा जो होता है ना बाल ऑयल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और पता ही नहीं होता कि ऑयल लगाया भी है या नहीं लगाया। आप लोग ये करके सोएं, पूरा महीना करें, ठीक है। अगले दिन नहाना है नहीं नहाना, अगर आप लोगों ने कहीं जाना है वो तो अलग स्टोरी है ना, तब आप लोग बेशक ना लगाए। सुबह उठ के नहाना है तो आप लोग नीचे एलोवेरा एक दिन लगा लें, एक दिन ऑयल लगा लें, कोई भी ऑयल लगा लें। अगला पॉइंट है जी उन लड़कियों के लिए जो माशाल्लाह से स्कार्फ लेती हैं। उनके मुझे इतने क्वेश्चंस आते थे, आप ही हमारी ना माथा बहुत बड़ा हो गया, हेयर लाइन पीछे जाई जा रही है। अब मुझे इस बात का आइडिया हुआ है कि वो ये सवाल क्यों करती थी और हेयर लाइन उनके पीछे क्यों जा रही है, ठीक है। ये मैं आप लोगों को एक सोल्यूशन बताऊंगी, ये आप लोग करिएगा। आप लोग कोई हेयर लाइन पीछे नहीं जाएगी, कोई बाल कम नहीं होंगे, कोई बाल टूटेंगे नहीं। आप लोगों ने स्कार्फ इस तरह का हेयर स्टाइल बना के बिल्कुल नहीं लेना। दरमियान से मांग निकाल लें या साइड से मांग निकाल के यहाँ पे 2 पिन्स लगाएं। मैं आप लोग को 1 मिनट बताती हूँ करके। ये देखें, सपोज आप लोग ने इस तरह बाल बनाए हैं, बिल्कुल यूं पीछे की तरफ करके, और ले लिया है यूं दुपट्टा। अब ऑटोमेटिकली ये चीज टाइट होगी तो बाल आप लोग के पीछे की तरफ होंगे ड्रैग, ठीक है। ये देखिए हेयर लाइन ऑटोमेटिकली पीछे की तरफ जाएगी। अब हम लोगों ने अगर ये दरमियान से मांग निकाल ली होती, कोई बात नहीं, बाल खराब ही होंगे। ये देखिए दरमियान से मांग यूं निकाल के हम लोगों ने यहाँ पे पिन्स लगाई होती, यहाँ पे। अब इसको हम ऊपर लेंगे, पीछे नहीं बाल जाएंगे, जो यहाँ पे बाल हैं यहाँ ही रहेंगे। अगर जब बालों की डायरेक्शन ही इस साइड पे होगी तो पीछे जाएंगे नहीं बाल। अब बालों की डायरेक्शन यूं है तो बाल पीछे ही जाएंगे। हमने बालों की डायरेक्शन ही चेंज कर देनी है और फिर स्कार्फ लेंगे। बालों की डायरेक्शन यूं होगी, स्कार्फ यूं होगा, तो आप लोगों की हेयर लाइन कहीं भी नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया अगला पॉइंट। लास्ट पॉइंट जी जो गॉर्जियस गर्ल करती है वो है मेकअप, सेल्फ लव। देखो नेचुरल ब्यूटी बहुत कम होती है, देखो हम तो नहीं है और ना ही हम किसी ऐसे को जानते हैं, ठीक है। तो होती होंगी नेचुरल ब्यूटी, हमें तो अपनी ब्यूटी क्रिएट करनी पड़ती है। थोड़ी सी ब्यूटी अगर क्रिएट कर ली जाए, उसमें कोई
मुजाहिका कहते हैं ना, मुजाहिका नहीं है, ठीक है। हल्की सी ग्लॉस लगा ली जाए, हल्का सा ग्लिटर लगा लिया जाए, हल्की सी आंख के ऊपर कर लिया जाए, शाइनर लगा लिया जाए, तो क्या है, देखो एक नेचुरल सी लुक क्रिएट की हुई है। लग भी नहीं रहा कि बहुत मेकअप किया हुआ है, लेकिन किया भी सारा हुआ है, तो इससे क्या होगा, तो कुछ भी नहीं होगा ना। इंसान फ्रेश लगेगा, अच्छा लगेगा। और जब इंसान अच्छा लग रहा होता है ना, इंसान को भी पता होता है वो अच्छा लग रहा है, इंसान का कॉन्फिडेंस लेवल ही बूम अप चला जाता है। जब इंसान अच्छा नहीं लग रहा होता, उसको पता होता है कि वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली चुप करके खामोश होकर यूं करके बैठ जाता है कि मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ अब। इसलिए जी खुद से प्यार करें, खुद को बना संवार के रखें। जो कलर्स आप पे अच्छे लगते हैं वो ही पहने। इंसान को पता होता है कि ये कलर इसके लिए नहीं बना, ये कलर इस पे अच्छा लगता है। इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, हर चीज़ हर एक इंसान के लिए होती ही नहीं है। अगर मैं कहूँ कि मैं इतने बाल करा लूँ, खुद सोचो मैं क्या लगूंगी, हदवाने के ऊपर ना गुड़िया के बाल रखे हुए ठीक है ना, मुझे पता है, मैं इसको एज अ पॉजिटिव वे में ले रही हूँ। मैं कहूँगी नहीं, वो लड़की तो बहुत हॉट लग रही है, इतने वाला में मैंने भी इतनी ही हॉट लगना, मैं हॉट नहीं लगूंगी, मैं कुछ और लगना शुरू हो जाऊंगी। मेरे पे मुझे पता है बड़े बाल सूट करते हैं, मैं बड़े रखती हूँ, छोटे नहीं रख सकती। भाई नहीं, हम रख सकते बाल छोटे, जो छोटे रखते हैं वो बड़े नहीं रखते। इसीलिए अपनी बॉडी को पहचाने, अपने आप को पहचाने, अपने से प्यार करें, जो आप पे चीज़ अच्छी लगती है वही करें, और जो दूसरों को अच्छी लगती है उनको अप्रिशिएट करें कि आपके बाल अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप आज अच्छे लग रहे हो। कॉम्प्लीमेंट करने से भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है इंसान की पर्सनैलिटी में। अगला बंदा खुश हो जाता है हमारे इन 2 बोल से। और मुझे तो ये लगता है कि हमें आपस में लड़कियों को इतना अच्छा, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रखना चाहिए कि कोई लड़की अगर काम कर रही है उसको अप्रिशिएट करके ऊपर लेके आना चाहिए, ठीक है। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं, वो तमाशा देखते हैं सिर्फ। अगर आप लोग रो रहे हो ना, वो सिर्फ आपका तमाशा देख के खुश होंगे। अगर आप लोग तरक्की कर रहे हो या आपको कोई अचीव कर रहे हो, उनको जलन होगी कि ये खुश क्यों है, ठीक है। जब आप रो रहे होगे, वो आपके दुख में तो शरीक होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर खुश हो रही होती हैं कुछ लड़कियां, कुछ लोग। तो ये है तो कड़वी बात, लेकिन है सच्ची बात। तो इसलिए हमें आपस में ही इतना अच्छा लड़कियों को स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना चाहिए कि हमें लड़कियों को ही आपस में अप्रिशिएट करना चाहिए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नुक्ताचीनी बिला वजह की नहीं करनी चाहिए। और यहाँ हो गए हैं पॉइंट्स ख़त्म। उम्मीद है जी आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। जो पॉइंट्स से हैं तो सिंपल से बेसिक पॉइंट्स है, बेसिक बातें हैं, लेकिन जब तक रिमाइंडर ना बार बार कराया जाए, कुछ लड़कियों को, कुछ बहनों को वो अपना ख्याल रखना छोड़ देती है। मुझे है कि सब अपना ख्याल रखें, सब अपने आप से प्यार करें, कोई उनसे प्यार करे ना करे। देखो अगर ये लालच रखेंगे ना कि कोई हमसे प्यार करे, तो टाइम गुजर जाएगा अपना ख्याल और अपने से प्यार करने का। खुद से प्यार कर लो, बाकी ऑटोमेटिकली आपसे प्यार करना शुरू हो जाते हैं। चले जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैं आऊँगी अब अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।